अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान राहील मुआविया। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम पर बहस जारी है और लोग उसके हक़ में भी बात कर रहे हैं और उसके ख़िलाफ़ भी बात कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर तकनीकी बात नहीं होती, यहाँ पर इशू टू इशू बात नहीं की जाती। सिर्फ़ अपनी अपनी जो है ना सफ़बंदी है और जिन्होंने उसकी हिमायत करनी है वो बस उसकी खूबियाँ और जिन्होंने मुखालफत करनी है वो मुखालफत बराए मुखालफत। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम पर आज हम बात करते हैं कि दर हकीकत अगर इसको हम ज़रा खोल के देखें तो हमारे यहाँ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, ये उसको किस नज़र से देखते हैं। गौहर भट्ट साहब से शुरू करेंगे और मेरे साथ मोहसिन बिलाल साहब हैं और कमर भट्टी साहब हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे। पहले गौहर भट्ट साहब से पूछते हैं कि भट्ट साहब देखिए, 1973 के आइन को 27वीं मरतबा बदला जा रहा है, तो आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, बदला नहीं जा रहा इनको। असल में वक्त के साथ कुछ तरामीम की ज़रूरत पड़ती है और वो तरामीम जो हैं वो अब 27वीं तरमीम की गई है। इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो देखनी ये चाहिए कि क्या पार्लियामेंट को इस बात का इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम कर सकते हैं? नहीं, आपके ख्याल में? हाँ, जब इख्तियार है तो वो इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया। उसके बाद आते हैं इस बात के ऊपर कि तरमीम अच्छी है कि बुरी है, इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। तो जो भी हुकूमत होती है वो यही समझती है कि जो हम तरमीम कर रहे हैं इसकी ज़रूरत थी। मैं आपको कम अज़ कम जो 3 तरामीम है, 3 शायद, हाँ 3 ही तरामीम है, जिसके अलावा बल्कि आइन समेत 3 ऐसे वाक़यात हैं जिसमें पूरी कौम इकट्ठी थी, बाकी किसी चीज़ पे कौम इकट्ठी हुई नहीं। 73 का आइन एक मुतफ़िक़ा डॉक्यूमेंट, उसके बाद एक तरमीम हुई जिसमें ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बात आई, कादियानी को काफिर करार दिया गया। इसके ऊपर पूरी कौम मुत्तफिक थी, पार्लियामेंट के अंदर के लोग भी मुत्तफिक थे, बाहर के भी मुत्तफिक थे, आज भी मुत्तफिक हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी आई थी वो ये थी 18वीं तरमीम, जिसके ऊपर पूरी पार्लियामेंट मुत्तफिक थी। ठीक हो गया। लेकिन अब उस तीसरी तरमीम के अंदर भी कहा जा रहा है कि मज़ीद तरमीम की ज़रूरत है क्योंकि वक्त की रियलिटीज़ बदल गई हैं। तो लिहाजा वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं वो एक नया रुख इख्तियार करती हैं, उस पर नई तरामीम आती हैं और उस पर बहस भी होती है, लोग उसको अच्छा भी समझते हैं, बुरा भी समझते हैं। अब पहले आप मुझे बताएं कि आपको इसमें कोई इतराज़ है? जो इतराज़ है उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे कोई तरामीम है, किस किस को डिस्कस करेंगे? मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपने जो खुद बात की है कि जो आईनी तरमीम है पार्लियामेंट को इसका हक़ है कि नहीं, बिल्कुल पार्लियामेंट को इसका हक़ है। लेकिन जो इस तरमीम के ख़िलाफ़ हैं या जो अपोजिशन तबका है, उनका इस पे इल्ज़ाम ये है या एतराज़ ये है कि चूँकि इस पार्लियामेंट को अवामी जो है वो हमायत हासिल नहीं है और यहाँ पे बहुत सारे लोग धांधली की वजह से आए हैं, ये एतराज़ किया जाता है। तो इस वजह से इनको इख्तियार नहीं है, इनको हक़ हासिल नहीं है इखलाकी तौर पर कि ये जो है ना वो तरमीम करें। इस पे आप क्या कहते हैं? अच्छा, बात यह है कि कौन सी पार्लियामेंट ऐसी थी जिसमें ये नहीं कहा गया कि धांधली की वजह से आई है? 70 की पार्लियामेंट में धांधली का इल्ज़ाम नहीं था, 77 में नहीं था, 85 में नहीं था, 88 में नहीं था, 90 में नहीं था, 93 में नहीं था, 97 में नहीं था, 2002 में नहीं था, 2008 में नहीं था, 2013 में नहीं था, 18 में नहीं था, 24 पे भी वही इल्ज़ाम है। सो लिहाजा ये कहना कि जनाब ये पार्लियामेंट जो है वो धांधली की पैदावार है तो इसको ये इख्तियार हासिल नहीं है, मेरा ख्याल इसमें लॉजिक नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी से ज़रा डिफरेंट बात है। जो इस वक्त ये एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब उनको ये इस पार्लियामेंट जो है ये धांधली की वजह से आई है, उनसे पूछे 2018 वाली जेन्युइन आई थी। मोहसिन बिलाल साहब की तरफ बढ़ते हैं। मोहसिन साहब बताएं कि आपकी नज़र में ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, आप अगर सेलिएंट फीचर्स आपसे पूछें तो आपकी नज़र में क्या इसकी खुसूसियात हैं, क्या इस पे तनकीद की जा सकती है, आप किस नज़र से इसे देखते हैं? देखिए, भट्ट साहब ने डिटेल में आपको बता दिया है कि 3 तरमीम ऐसी थी जिस पर पूरी कौम मुत्तहिद थी। उसके बाद वक़्त का तकाज़ा होता है, उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। राना सनाउल्लाह ने 28वीं आईनी तरमीम का बोल दिया है। अगर पंजाब असम्बली की आप बात करें तो यहाँ के स्पीकर भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हुए हैं कि बलदियाती जो नुमाइंदे हैं
और अदारे हैं उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और उन्होंने बात की थी 27वीं आइनी तरमीम में वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया। अब वो 28वीं आइनी तरमीम में चला जाएगा। जहाँ तक PTI अपोजिशन तनकीद करने वालों की बात है और सेलियंस ऑफिसर की एक तनकीद हो रही है जी कि सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना और वो किसी अदालत के सामने ख़ुद को जवाबदा नहीं करें। लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह ने ये बात भी तो कर दी थी कि आइन से आर्टिकल 6 तो ख़त्म नहीं किया गया, जो गद्दारी की सज़ा है, जो आर्टिकल 6 है वो नहीं किया गया। और PTI को भी बाइकाट करने की बजाय जब आप या तो फिर असम्बलियों से निकल जाए ना, आप मरात भी ले रहे हैं, आप TADA भी ले रहे हैं, और जब इस तरह का मामला होता है तो आप बाइकाट कर जाते हैं। आपने कोई बात करनी है तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करें, सेनेट में आप बाइकाट करते हैं, हर जगह आप बाइकाट कर जाते हैं, अंदरूनी खाना उन्हीं कुफ्तों से मिलते हैं और आपका दायरा जो है वो एक शख्सियत के गिर्द घूम रहा है। अगर ये तरमीम थी, आपको अपना इनपुट देना चाहिए था। और जहाँ तक फील्ड मार्शल की बात है, देखें वो आइनी ओहदा नहीं था, पहले वो एक टाइटल था। अगर आइनी ओहदा है, दे दिया गया है, तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है, तो इसमें क्या है? जब आपके पास तो उसमें ये भी तो है ना कि सेनेट और कौमी असम्बली की 2/3 मेजॉरिटी तरमीम को चेंज भी कर सकती है। तो जब आएगी किसी की मेजॉरिटी, वो बेशक बाद में करते रहे। पार्लियामेंट की बालादस्ती की जो बात की है ना, उन्हें इख्तियार है या नहीं? मैं गौहर भट्ट साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि यार पार्लियामेंट ने किया है ना, तो पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करना चाहिए और सिविलियन हुकूमतों को जैसे तैसी हैं उन्हें मजबूत होने दें, उन पर नकब जनी की कोशिश ना करें, तनकीद बराए तनकीद ना करें, जो जेन्युइन तनकीद है वो करें। अब एक पीपल्स पार्टी के खिलाफ कंपेन शुरू कर दी गई है जी कि बिलावल ने अपने नाना के आइन से गद्दारी की है। पहले तो बिलावल के नाना के आइन को भी आप रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश करते थे जब ये प्रोजेक्ट 2011 लॉन्च हुआ था, और ख़ुद इन्होंने कई दफ़ा कोशिश की है। ये भी तो वही मॉडल चाह रहे थे ना, रशिया का, चाइना का। आज बिलावल पर ये बेजा एक कंपेन उनके खिलाफ शुरू हुई है जो नहीं शुरू होनी चाहिए। ठीक है, कमर भट्टी साहब आप बताएं कि ये जो ताहियात इस्तिस्ना वाली बातें हैं, इसमें आप बताएं कि प्रेसिडेंट साहब को ये ताहियात इस्तिस्ना लेना चाहिए, जबकि ये ऑफ़र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी हुई, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो इनकार कर दिया कि आप मेरे लिए ना दें, तो सदर साहब को भी ऐसे इनकार नहीं कर देना चाहिए था? देखें, सदर साहब के ऊपर ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे केसेस चले, और जब ये बिल, आपको पता होगा, इससे पहले भी कहा गया, और उस वक्त सदर साहब थे माजी में, और ये लोग बहुत कह रहे थे कि उनके खिलाफ हमने रेफरेंस भेजना, ये करना, वो करना है। उस वक्त भी इस तरह का इस्तेमाल हुआ था। तो ये तो ऑलरेडी आइन में ये चीज़ें मौजूद हैं, पहले से मौजूद हैं कि सदर जो मुमतज़ जो होता है उसके ऊपर भी, कि जब वो प्रेसिडेंट है वो उसके ऊपर वो केस नहीं चल सकता। तो ठीक है, उसको अगर ताहयात इस्तिस्ना की बात करें, उनके ऊपर तो केसेस सारे चल चुके हुए हैं। पिछले दिनों किसी ने एक सोशल मीडिया पे की बात कि वो कौन है जिसके ऊपर 1 रुपये की भी करप्शन साबित नहीं हो सकी, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने बात की। एक ने कहा कि आसिफ अली जरदारी उनमें शामिल हैं जिनके ऊपर 1 रुपये की करप्शन भी शामिल नहीं हो सकी, क्योंकि उनके ऊपर जितने भी केसेस बने वो सब में बरी हुए। और बानी चेयरमैन PTI जो है वो तोशाखाना केस में भी सजा याफ्ता है, और वो जो 460 अरब रुपए का मामला उसमें भी, तो उनके ऊपर तो करप्शन जो है वो ऑलरेडी उसमें मुजरम डिक्लेयर हुए हुए हैं। जो मुजरम है वो कह रहा है कि जी मेरे ऊपर तो कोई करप्शन नहीं है, मैं तो बहुत पवित्र हूँ, पाक हूँ, साफ़ हूँ। तो ये हमारा अलमिया है कि हम शख्सियात की पूजा इस लेवल पे करते हैं कि उसके नतीजे में हमें बिल्कुल भूल जाता है। ये जो 18वीं तरमीम है या ये 27वीं तरमीम है, इससे पहले 18वीं के ऊपर ये बात कर रहे थे कि ये हम ख़त्म करेंगे, या और जो नई तरमीम आएंगी NFC अवार्ड ख़त्म करेंगे। तो कम अज़ कम इस 27वीं तरमीम में ना तो 18वीं तरमीम वापस हुई, ना NFC अवार्ड वापस हुआ। तो ये दो बुनियादी वो चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि अवाम के मफादात की चीज़ें हैं। इसके ऊपर तो ये रिवर्स नहीं हुई। तो अगर ये रिवर्स नहीं हुई, तो अगर एक चीज़ आ गई है कि फील्ड मार्शल के तौर पे आप उसको ऑनर करने जा रहे हैं, आइनी तौर पे, अब फील्ड मार्शल के तौर पे जब आप ऑनर करने जा रहे हैं तो आप इसको पाकिस्तान के हालात वाक़यात के साथ ज़रूर देखें कि पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। एक तरफ इंडिया हमारे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ जो सूरत हाल है, एक नहीं 2 सरहदों के ऊपर हम हालत जंग में। इस तरमीम के ऊपर हम बहुत तनकीदी बात कर रहे हैं। आप ज़रा इंडिया का मीडिया देखें, वहाँ पर देखें वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ को ये जो ऑनर दिया है, इसकी बुनियादी मकसद जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज को मजबूत करना चाह रहा है, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर जो है वो कोई चढ़ाई करना चाह रहा है, उसकी तैयारी करना चाह रहा है। तो वो किसी और एंगल से देख रहे हैं, हम यही देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर फ़ौजी रूल बढ़ रहा है। भाई देखिए, आपके मुल्क में इस वक्त एक आइनी हुकूमत मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, हम हर चीज़ उनके ऊपर क्यों डालते हैं? अब पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारी ले रही है ना, ठीक है ना, निज़ाम भी पार्लियामेंट का चल रहा है। जैली असली मैं गौहर भट्ट साहब की बात करूँगा कि
2018 में जो इलेक्शन हो रहा था वो कितना कसली था, या उससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो मुकाबला होता है, हर तरह के उम्मीदवार मैदान में आता है, वो अपना जोर ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश करता है, आवाम में जाके भी वोट लेने की कोशिश करता है।